अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और ख़ुसूसन एक महीने से जब से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बना है तब से हम देख रहे हैं कि हर गुजरते लम्हे के साथ नई नई चीज़ें, नए नए बयानात बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रहे हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद पाक फ़ौज को बहुत ज़्यादा हमने देखा कि पूरे महीने में बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया, बदनाम करने की कोशिश की गई। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाक फौज के अंदर से भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात शो किए जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब ये मैं वीडियो आपके सामने आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वीडियो बनाने से कुछ ही लम्हे पहले नाज़रीन एक ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने पढ़ी जिसमें बताया गया ISPR की जानिब से कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से जो वाक़या पेश आया कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी को लेकर, उस हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया, पाक फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई, रेंजर्स का नाम लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन की जाए और रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जाए। अब सवाल ये है कि इस वक्त जो PDM है, अब नाम नहाद PDM मैं इसको कहूँगा क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, मौलाना साहब की बात करते हैं, तो बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर वो ये शो कर रहे हैं कि शायद वो इकट्ठे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस वक्त इकट्ठे नहीं हैं। ये बड़े बावसूख ज़राए मेरे बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इस वक्त मुकम्मल तौर पर इख्तलाफ पाया जा रहा है। वो बातें, वो बयानियाँ, वो बयानात जो कि नून लीग के कायदीन दे रहे हैं, उनको किसी भी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन नहीं कर रही। जिसकी जो ताज़ा तरीन मिसाल है वो हमने कराची जलसे में देखी। नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी गई। इवन के जब मरियम नवाज साहिबा खिताब कर रही थी तो उस दौरान, खिताब के दौरान जो मुस्लिम लीग नून के नगमे हैं, पार्टी नगमे हैं, वो भी नहीं बजाए गए, जिससे तासुर गया कि वाकई अंदरूनी खानाजात में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और इख्तलाफात क्यों नहीं बढ़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने हमारी फ़ौज को इंडिया की मां पर, इस वक्त इंडिया मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, मुकम्मल तौर पर पाक फौज को बदनाम करने की साजिशों में मसरूफ है। दफ्तरे खारजा मुख्तलिफ कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस वक्त राब्तों में है नवाज शरीफ साहब से। और आप कह सकते हैं कि भारत के नुमाइंदे के तौर पर इस वक्त नवाज शरीफ उनके लिए आलाकार बने हुए हैं, पाकिस्तान की फौज को बदनाम कर रहे हैं। अच्छा जी, इस तमाम तर सूरत हाल के बाद अगर जो लोग समझ रहे हैं कि वो रवाबित में हैं, साजिश कर रहे हैं और इस साजिश में वो कामयाब हो जाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलत फहमी है उन लोगों की। तमाम तर कॉल्स, तमाम तर मैसेजेस, तमाम तर डिटेल्स रिकॉर्ड पर हैं, रिकॉर्ड हो रही हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में खुसूसन 25 अक्टूबर, इस मंथ की 25 के बाद आप देखेंगे अगला हफ्ता जब आएगा तो उसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आने वाले दिनों में शहर इक़्तिदार में और पाकिस्तान के चारों बड़े शहरों में इस वक्त फ़ौज एक्टिव हो चुकी है। इस वक्त फ़ौज जो है वो नक्लो हरकत कर रही है। ये मामूली नक्लो हरकत नहीं है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म हाउस में, GHQ में बहुत अहम बैठकें हुई हैं जहां पर बहुत ज़्यादा अहम फैसले किए गए। और दूसरी अहम बात, वैसे हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर जो वुज़रा है, विफाकी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज हमने देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बड़ा बयान किसी बड़े वज़ीर की जानिब से नहीं दिया गया। इससे ये बात साबित हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जैसा कि कहा था कि आप मुझे एक नया इमरान खान देखेंगे, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब ने अपने वुज़रा को भी कह दिया है कि आपने खामोश रहना है, ज़्यादा बातें नहीं करनी, बल्कि हमने अमल करना है, हमने एक्शन लेना है, बजाय इसके कि आप ज़बान दराजी करें। शेख रशीद साहब किसी लम्हा चुप नहीं रहते, इस वक्त वो भी खामोश है। इसलिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो मुतालिका इदारे हैं उनकी जानिब से फैसला कर लिया गया है कि अब ज़बान दराजी नहीं बल्कि सिर्फ काम, एक्शन, और उन लोगों को हम अब कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे जो कि पाकिस्तान को
पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की साजिशों में मसरूफ हैं और आइंदा आने वाले दिनों में, जैसा कि मैंने कहा, कि बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां, डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से भी जैसा कि कराची वाक़े की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल आने वाले दिनों में पैदा होगी। ये वीलॉग आपको कैसा लगा और आप मौजूदा सूरत हाल पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।